हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के विषय में जानेंगे एवं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं। द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती का संपादन किया। इसी के माध्यम से उन्होंने नवजागरण के संबंध में अपने विचारों को आगे बढ़ाया। हिंदी भाषा के व्याकरण को स्थिर रूप देकर द्विवेदी जी ने नवजागरण के भाषिक पक्ष को निखारा। शुक्ल जी ने लिखा है, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। द्विवेदी जी राष्ट्र व राष्ट्रभाषा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने समाज के दृष्टिकोण में सुधार लाने का प्रयास किया। जनसाधारण के दृष्टिकोण से रीतिवादी मानसिकता निकालने व आधुनिक दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए उन्होंने लोकवादी रचनाकारों यथा भारतेंदु, तुलसी को, बिहारी व देव जैसे कलावादी कवियों से श्रेष्ठ माना। वे साहित्य को प्रगतिशील मार्ग पर ले गए। उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया व स्त्री पराधीनता का विरोध करते थे। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक निबंध इसका प्रमाण है। आगे देखते हैं। द्विवेदी जी ने कुरीतियों का विरोध किया तथा वैज्ञानिक चेतना का प्रसार किया। वे आधुनिक नए ज्ञान अनुशासनों के हिमायती थे। संपत्ति शास्त्र की भूमिका में उनका यह दृष्टिकोण दिखा है। वे छुआछूत के विरोधी थे। सन 1914 में उन्होंने निम्न जाति के व्यक्ति हीरा डोम की कविता सरस्वती में प्रकाशित की। एक संपादक के रूप में उन्होंने ऐसे साहित्यकारों को बड़ी मात्रा में उभारा जिन्होंने समसामयिक स्थितियों का समझते हुए अपने केंद्र भारत व भारत की समस्याओं को समझ तथा नवजागरण के मूल चरित्र राष्ट्रवाद को बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभाई। भारतेंदु युग हिंदी नवजागरण का आरंभ माना जाता है और द्विवेदी युग इसका आधार स्तंभ, जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से प्रारंभ हुआ, वह भारतेंदु युग में व्यापक हुआ और द्विवेदी युग में साम्राज्य विरोधी, सामंत विरोधी प्रवृत्तियां और भाषाई प्रवृत्तियां और अधिक पुष्ट हुई। इसका श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही है, जिन्होंने हिंदी प्रदेश में नवीन सामाजिक चेतना का प्रसार किया। सरस्वती के माध्यम से उन्होंने लेखकों का ऐसा दल तैयार किया जो नवीन चेतना का प्रसार कर सके। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वैज्ञानिक ढंग से हिंदी समाज की अनेक समस्याओं का गहराई से विवेचन किया। राजनीतिक और अर्थशास्त्र के साथ उन्होंने आधुनिक विज्ञान का भी परिचय प्राप्त किया। भारत के प्राचीन दर्शन और विज्ञान का अध्ययन कर यह जानने का प्रयत्न किया कि भारतीय कहाँ पिछड़े हुए हैं। भारतेंदु युग में पुरानी व्यवस्था को बदलने की मांग जहाँ तहाँ सुनाई देती है। द्विवेदी युग में वह मांग अधिक उग्र हो जाती है और इसके पीछे आचार्य द्विवेदी की कर्मठता व साधना रही है। आचार्य द्विवेदी का प्रभावशाली व्यक्तित्व और कृतित्व का सुखद परिणाम हिंदी नवजागरण को पुष्टता प्रदान करता है। द्विवेदी जी भाषाविद होने के साथ साथ अनेक विषयों के विद्वान भी थे। उन्होंने साहित्य के अतिरिक्त विज्ञान, दर्शन, इतिहास, पुरातत्व, अर्थशास्त्र, जीव जंतु, वनस्पति, समाजशास्त्र आदि विषयों पर महत्वपूर्ण लेखन किया है। भारत में अंग्रेजी राज्य की विश्लेषणात्मक आलोचना की है। हिंदी नवजागरण के माध्यम से वे राष्ट्रीय नवजागरण तक पहुँचते हैं और आधुनिक हिंदी नवजागरण के प्रणेता बनकर भाषा सुधारक व हिंदी परिष्कार के माध्यम से वे भारतीय जनमानस के प्रेरणा स्रोत बनते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। भारत जैसे विशाल देश को ब्रिटिश जैसा छोटा देश गुलाम बना लेता है। मुट्ठी भर अंग्रेज करोड़ों भारतवासियों को लूटकर अपना घर भरते हैं। यह स्थिति उतनी ही अस्वाभाविक है जितनी कि असह्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत करने का अथक प्रयास किया।
अनेक कवियों, लेखकों, साहित्यकारों को देश प्रेम पर कविताएं, लेख आलेख लिखने के लिए आमंत्रित किया। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में द्विवेदी जी ने कवियों, लेखकों में राजनीतिक चेतना की ऐसी अलख जगाई जिसने समस्त भारतीय जनमानस में क्रांति का परिवेश तैयार किया। वे पहले राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन का खुलकर विरोध किया और इसका प्रमाण उनकी पुस्तक संपत्ति शास्त्र है। भारत के संदर्भ में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की वैसी आलोचना उस समय तक अंग्रेजी में प्रकाशित नहीं हुई थी। हिंदी में उसके टक्कर की दूसरी पुस्तक नहीं। सामाजिक दृष्टि से द्विवेदी जी ने भारतीय सामाजिक रूढ़ियों को नष्ट करने, पुरानी वर्ण व्यवस्था बदलने, जाति बिरादरी का भेदभाव मिटाकर व छुआछूत आदि कुरीतियों पर अपने लेखों के माध्यम से कुठाराघात किया। उन्हें सुदृढ़ सामाजिक संरचना में बाधक माना। इस दृष्टि से वे नवजागरण के प्रणेता बनकर उभरे हैं। सरस्वती में इतिहास और समाजशास्त्र पर जो निबंध छपे वे आधुनिकता बोध के विचार से मूल्यवान हैं। जुलाई 1915 की सरस्वती में सत्यशोधक का समाजशास्त्र शीर्षक निबंध छपा। आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती में नवीन सामाजिक चिंतन पर बल दिया। उन्हें विश्वास था कि लगातार वैज्ञानिक चिंतन का प्रचार प्रसार करने से लोगों के पुराने संस्कार उसी तरह बदलेंगे जिस तरह चिकित्सा शास्त्र के ज्ञान से लोग अपने रोगों और उनकी चिकित्सा के बारे में बुद्धि से काम लेते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में समाज सुधार के अनेक आंदोलन चलाए गए। इसी तरह हिंदी नवजागरण ने भी समाज का ढांचा बदलना चाहा। पुराने रीति रिवाजों, कुरीतियों का संरक्षण समाप्त सामंत वर्ग था और सामंत वर्ग को स्थायित्व ब्रिटिश शासकों ने दिया। हिंदी प्रदेश में समाजशास्त्र के आंदोलन सामंत विरोधी हैं। द्विवेदी जी ने अपनी पुस्तक संपत्ति शास्त्र में सामंतवादी शक्तियों का विरोध किया। साथ ही सरस्वती के माध्यम से अनेक लेखकों का दल तैयार किया जो सामंतवाद का खुलकर विरोध कर सके। आचार्य द्विवेदी ने हिंदी भाषा के विकास का बीड़ा उठाया था। उन्होंने हिंदी के शब्द भंडार में पर्याप्त अभिवृद्धि की आवश्यकता अनुसार एक और तो सरल तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग प्रचलित किया, दूसरी ओर बंगला, मराठी, उर्दू और अंग्रेजी के सरल शब्दों को स्थान दिया। उन्होंने अपनी कर्मठता, विद्वता से खरी बोली हिंदी की सामर्थ्य और साहित्यिक समृद्धि को प्रगति पथ पर अग्रसित किया। द्विवेदी जी ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में व हिंदी संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। साथ ही हिंदी के साथ उसके अंतर्विरोध पर भी ध्यान केंद्रित कर गहराई से विश्लेषण किया। आगे उन्होंने हिंदी भाषा के साथ उसके साहित्य को भी समृद्ध करने का प्रयास किया और हिंदी गद्य में ज्ञान साहित्य के विविध द्वार खोले। ज्ञान में ही नहीं वरन कलात्मक साहित्य को भी उन्नत किया। द्विवेदी जी ने नए नए लेखकों को नए नए विषयों पर लिखने के लिए प्रेरित किया। एक नई सामाजिक चेतना के विकास और परिष्कार का कार्य किया। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता आदि लेख लिखकर गुप्त जी को साकेत जैसा महाकाव्य रचना की प्रेरणा दी। हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी का वैशिष्ट्य मात्र हिंदी प्रदेश के लिए नहीं वरन समस्त प्रदेशों में अपनी सशक्त भूमिका अदा करता है। द्विवेदी जी के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रेमचंद ने कहा है, आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के बनाए हुए हैं। यदि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ना होते तो अभी बेचारी हिंदी कोशों पीछे होती। समुन्नति की इस सीमा तक आने का उसे अवसर ही नहीं मिलता। उन्होंने हमारे लिए पथ भी बनाया और पथ प्रदर्शक का भी काम किया। हमारे ऊपर उनका भारी ऋण है और उनके चरणों पर झुककर ही हम उसे स्वीकार कर सकते हैं, किसी अन्य प्रकार से नहीं। हिंदी नवजागरण में योगदान द्विवेदी जी ने दिया है और जो हिंदी की सेवा की है इतनी किसी ने नहीं की। इस तरह द्विवेदी जी का महत्व आधुनिक हिंदी साहित्य का मार्ग प्रशस्त करने में रहा है। समग्रतः हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी का वैशिष्ट्य उनकी सशक्त भूमिका अदा करता है।